दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के समक्ष हम आ चुके हैं। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। 2 लाख शिक्षक बहाली की बड़ी अनाउंसमेंट है। हरियाणा में शिक्षक भर्तियों की घोषणा हुई है। सीटेट 2022 28 दिसंबर प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। केवीएस पीआरटी 2023 वैकेंसी में एक बड़ा बदलाव है। टीजीटी पीजीटी 2022 प्रक्रिया क्यों लेट होगी, क्यों लटकेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो विगत दिनों ओबीसी आरक्षण की समाप्ति को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और पूरा देश भी इससे प्रभावित हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर अन्य सभी जगहों पर भी आरक्षण पर प्रहार देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इसी को लेकर सियासत भी तेज हुई और विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया और सपा सरकार के जो कह लें कि मुखिया हैं, सपा पार्टी कहेंगे सॉरी, तो सपा पार्टी के जो मुखिया हैं या जो और जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आगे आकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। तो इन सभी बातों के बीच अब योगी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है और 2 बड़े कदम ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए उठाए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग को गठित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और 2 सेवानिवृत्त विधि अधिकारी सहित सभी सदस्य पिछड़े वर्ग के लिए गए हैं। आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया है। यह चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इसके आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी और उस पर चुनाव कराएगी। आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार पूर्व अपर विधि परामर्शी, संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं। राम अवतार सिंह और चोप सिंह जाट समाज से हैं। संतोष कुमार लोहार और ब्रजेश कुमार स्वर्णकार समाज से हैं। महेंद्र कुमार चौरसिया देखा जाए तो चौरसिया समाज से आते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जस्टिस राम अवतार सिंह जी का यहाँ पर स्टेटमेंट भी है, ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराना बड़ी चुनौती और प्राथमिकता होगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कराया जाएगा। ये और साथ ही साथ दूसरा मास्टर स्ट्रोक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दाखिल हो जाएगी। आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह सरकार करेगी और यहाँ से 3 संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों पहली संभावना है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पांडे का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार को आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर चुनाव कराने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित हो सकती है। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केंद्र सरकार लोकसभा में इससे संबंधित कोई बिल लाकर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का रास्ता निकाल सकेगी, लेकिन उसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी। यह रास्ता मुश्किल है और इसमें समय भी अधिक लगेगा।
तीसरा इसमें यह है कि उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की लाइन ही होने के कारण सुप्रीम कोर्ट एसएलपी खारिज भी कर सकता है, क्योंकि यह भले ही तात्कालिक रूप से यूपी से जुड़ा हो लेकिन पूरे देश से संबंधित है। तो ये 3 संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ आदेश देता है। दोस्तों, कल की डेट में सीटीईटी की एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ। सुबह 9:30 से 12 और 2:30 से 5 रहा। पेपर 1 और पेपर 2 देखा जाए दोस्तों तो विज्ञान, भूगोल और इतिहास के प्रश्नों में अभ्यर्थी उलझे रहे। परीक्षार्थी क्या बोले? प्रथम पाली में प्राइमरी के प्रश्न पत्र में ईवीएस के प्रश्न हल करने में खासी परेशानी देखने के लिए मिली। रीजनिंग पर आधारित प्रश्न काफ़ी उलझाऊ थे, हल करने में काफ़ी समय लग रहा था, वंदना द्विवेदी का कहना है। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पालियों के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूछे गए। भूगोल के प्रश्न काफ़ी कठिन थे, हल करने में काफ़ी समय लग रहा था। निगेटिव मार्किंग होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया। सौरभ सिंह को जानकारी नहीं है, सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो एसएसटी के विषयों ने खूब छकाया। इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का उत्तर सोचने में काफ़ी वक्त लग गया, काफ़ी समय इसमें खर्च हुआ। हालांकि अन्य विषयों के प्रश्न काफ़ी आसान रहे, भूमिका पांडे लखनऊ का कहना है। और सोशल साइंस के प्रश्न घुमावदार थे, इन्हें समझने में काफ़ी वक्त लग गया। आखिर में कठिन प्रश्नों को छोड़ना पड़ा। ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से कई प्रश्न छूट गए, ऐसा कहते हैं नीरज वाराणसी से। कोई कहता है कि बाल विकास के प्रश्न आसान थे, अंग्रेजी ने उलझाया है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों में काफ़ी राहत दी। वहीं गणित और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न भी आसान थे, जबकि अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों ने उलझाए रखा। और यहाँ पर अभिषेक यादव का कहना है कि गणित और विज्ञान के प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। सीडीपी के प्रश्न भी आसान थे। अंग्रेजी में ट्रिकी प्रश्नों को हल करने में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी। खैर, आप लोग ऑनलाइन जो पेपर दिया है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ctet.nic.in, इस पर जो है प्रैक्टिस 2 मॉडल पेपर वहाँ पे हैं, इस पर प्रैक्टिस अवश्य करें। और किसी का मॉक टेस्ट भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल होता है। 2.5 घंटे की परीक्षा में, वो भी ऑनलाइन मोड में, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना और प्रश्नों को हल करना और सही तरीके से हल करना, ये काफ़ी मायने रखता है। और सीटेट इतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों, हरियाणा से बड़ी खबर है। डीपीआर हरियाणा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री यहाँ पर के द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पीजीटी के 3,863 पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है। 7,471 टीजीटी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया का मामला चल रहा है। और दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विभाग द्वारा पदोन्नति कोटे के विभिन्न विषयों के पीजीटी के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए आमंत्रित किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और ट्वीट रहा कि उन्होंने कहा कि राज्य के किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी ना रहे, इसलिए 877 पीजीटी, 5,624 टीजीटी पदों को अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लिखा गया है। इसके अलावा 952 पीआरटी के पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मामला भेजा गया है। तो यहाँ पर पीआरटी के 952 और साथ ही साथ यहाँ पर पीजीटी के 3863 और टीजीटी के 7,471 पदों पर आपको हरियाणा से जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लगे हाथ दोस्तों देख लेते हैं। 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे। 1800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धियों वाला साल होगा। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, बल्कि नए पदों के सृजन का रास्ता भी खुलेगा। आने वाले साल में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। नए साल में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके साथ
80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षक और 90,000 +2 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब नए साल में नई नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2022 टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय का कार्यकाल भी 8 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। टीजीटी पीजीटी 2022 के पदों की संख्या काफ़ी कम है। जीव विज्ञान में सबसे कम 50 पदों का विज्ञापन दिया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा जितेंद्र यादव बताते हैं कि जीव विज्ञान में कम पद होने को लेकर कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कौशल किशोर से मुलाकात और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फोन पर बात हुई। बातचीत में उन लोगों ने बताया कि जीव विज्ञान में कम पद आने के लिए विद्यालय जिम्मेदार हैं, आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि अप्रैल में रिटायरमेंट के बाद नए अध्यक्ष साहब जब आएंगे और फिर नए आयोग का जो गठन हो रहा है उसी के माध्यम से आपका टीजीटी पीजीटी होगा और इसमें मई जून तक समय लग सकता है। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2023 में बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव ये है कि इस बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और सीटेट जिसने ऑनलाइन दे रखा है तो उसके लिए तो सहज रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार इंटरव्यू के वेटेज को भी बढ़ाया गया है, पूरे सिलेबस को चेंज किया गया है। तो इन सारे बड़े बदलावों के साथ जो आवेदन हैं वो धड़ाधड़ हो रहे हैं। 10 लाख के एबव आवेदन पीआरटी में अकेले हो चुका है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिन दोनी रात चौगनी आप लोग मेहनत करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।